भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के बीच दिल्ली में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े विरोधी समूहों में से एक उल्फा के एक गुट की लंबी लड़ाई अब खत्म हो गई। हालांकि पारेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा स्वतंत्र गुट अभी भी बातचीत के खिलाफ है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार उल्फा की सभी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी और उल्फा संगठन को भंग कर दिया जाएगा। बता दें कि असम के सबसे पुरानी विद्रोही समूह के साथ हुए इस शांति समझौते का मकसद अवैध घुसपैठ, मूल निवासियों के लिए जमीन का अधिकार और असम के विकास के लिए एक वित्तीय पैकेज जैसे मुद्दों को सुलझाना है। वही समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक असम और पूरे उत्तर पूर्व ने हिंसा झेली है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ही उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त उत्तर पूर्व भारत की कल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा है। भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच जो समझौता हुआ है ये असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि हम उल्फा के नेतृत्व को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उन्हें केंद्र पर भरोसा जताया, जिसका सम्मान किया जाएगा। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर, खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल गई है। वही शांति समझौते के लिए मौजूद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी के कार्यकाल और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है। इस पूरे मामले में बहुत कम समय लगेगा। सारे जो मसला है बहुत ये नहीं है कि बहुत समय लगेगा। मेरा लगता है कि जैसा आगे का सारू एकॉर्ड हमने इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर, आई डोंट थिंक दैट विल टेक मोर देन 1 साल से ज्यादा समय लूंगा, ये हो जाएगा। और गृह मंत्री जी खुद भी 2-2 महीना में मॉनिटर करता है कि जो एकॉर्ड साइन हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो खुद हमेशा एवरी 2 मंथ्स रिव्यू करता है और उससे ये इसको बल मिलता है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन का। बता दें कि उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। इसका गठन 1979 में परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया जैसे युवा नेताओं ने किया था। उल्फा का उद्देश्य असम को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाना है। शुरुआत में उल्फा को गरीबों और लाचारों की मदद करने वाला एक समूह के रूप में देखा जाता था, लेकिन जल्दी ही उनके तरीके बदल गए और वे भारतीय सरकार के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई करने लगे। उल्फा को आतंकवादी संगठन घोषित करने का मुख्य कारण था चाय बागानों के एक मालिक सुरेंद्र पाल की हत्या। वह लॉर्ड स्वराज पाल के भाई थे। उसके बाद उल्फा ने दूसरे चाय बागान मालिकों को डरा धमका कर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए थे। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सरकार पर दबाव डाला, जिसके चलते उल्फा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। भारत सरकार ने उल्फा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब सवाल ये उठता है कि उल्फा के साथ भारत सरकार के समझौते के बाद असम में क्या बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले हिंसा में बड़ी कमी आएगी। उल्फा ने असम में कई सालों तक हिंसा फैलाई है, जिससे कई लोगों को अपनी
जान गंवानी पड़ी और संपत्ति का भी नुकसान हुआ। इस समझौते के बाद उल्फा अपने हथियार डाल देगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगा। दूसरा, विकास में तेजी होगी। उल्फा के विद्रोह के कारण असम का विकास रुका हुआ था। समझौते के बाद असम सरकार को विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे और वहीं अवैध घुसपैठ मूल निवासियों के लिए जमीन का अधिकार भी मिल सकेगा। तीसरा ये कि लोगों में शांति और स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। उल्फा के विद्रोह के कारण असम में लोगों में भय और अशांति का माहौल था। समझौते के बाद अब इसमें स्थिरता आएगी। इसके अलावा इस समझौते के बाद से असम में लंबे समय से चलाए आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। यही नहीं, स्वदेशी लोगों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार भी मिल पाएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।